क्वेश्चन नंबर 121। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? सही आंसर ऑप्शन ए, द बंगाल गजट। सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में भारत में पहली पुस्तक छापी। 1766 ईस्वी में विलियम वोल्स एवं 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन से संबंधित कार्य आरंभ किए गए, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 122। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? सही आंसर ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये हिंदू समाज को सभी रूढ़ियों एवं कुरीतियों से मुक्त कराना चाहते थे। इन्हें भारतीय जागृति का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1814 से 15 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? सही आंसर ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम मूल शंकर था। 1875 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और बाद में इसे लाहौर में स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने अपने देश की प्राचीन व्यवस्थाओं पर गर्व करने की शिक्षा दी। इनके विचार से बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? सही आंसर ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इसमें पैसे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। इस जुर्म में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, परंतु 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 125। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही आंसर ऑप्शन सी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद को नारा के रूप में प्रचलित करने का श्रेय भगत सिंह को दिया जाता है। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंका था, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर वापस चलो तथा वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। उन्होंने पुराणों जैसे परवर्ती हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया और कहा कि ये पुराण हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों और अन्य अंधविश्वासों के लिए जिम्मेवार हैं। इन्हें धार्मिक सुधारों के प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? सही आंसर ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया। इन्होंने बाल विवाह तथा बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया एवं स्त्रियों की शिक्षा के लिए अभियान चलाया। इन्होंने भारतीय नारी के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। क्वेश्चन नंबर 128। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही आंसर ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे संगीत कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग, वेदांत दर्शन, ज्ञान योग आदि। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। इस मिशन का उद्देश्य दूसरों की सेवा और परोपकार है। क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी, परंतु तकनीकी आधार पर इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।
बर्खास्तगी के उपरांत इन्होंने उत्पीड़ित लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए जन आंदोलनकारियों की भूमिका निभाई। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन एवं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सही आंसर ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। 1923 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद भारतीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। वे 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 1952 ईस्वी में वे सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 1992 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।